अच्छा जी, शिकार जब से होश संभाला है हम शिकार खेलते आए हैं। पूरा हमारे भाई सब, हमारे मेरे वालिद और मरहूम भी शिकार के शौकीन थे। मछली का शिकार खेला, परिंदों का खेला, चौपायों का खेला। ये बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जिक्र आता रहेगा। लेकिन आज मुझे बहुत से लोग मुझसे मछली की फरमाइश करते हैं कि यार असली अच्छी मछली मिलती नहीं है, हमें ला के दो, और मैं अक्सर ला के देता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को अच्छी मछली पकाने और मछली की ख़रीदने के लिए कुछ टिप देता हूँ। आप उस पर नोट करेंगे तो इंशाल्लाह, बल्कि अपनी ख़वातीन को भी ज़रूर जो मछली पकाने की टिप है ना, उस पर ज़रूर जाइएगा। मछली की आसान, ताज़ी मछली की आसान तरीन पहचान जो है ना, आप कहीं ना जाए, कुछ ना करें, उसकी आँख सफ़ेद होनी चाहिए। जिस मछली की आँख लाल हो गई उसका मतलब मछली सड़नी शुरू हो गई। चीनी कहावत भी यही है कि जब मछली सड़ती है तो पहले उसका सर सड़ता है। और यही अमल हमारे मुल्क की सियासत का भी है। अगर ज़रदारी जैसा सदर बनेगा, जब मुल्क वो सड़ा, ऊपर से पूरा मुल्क सड़ा, फिर वो तो ज़मीनी बात है। ये तो मछली खाने के लिए आप अगर लेने जाएं, पहली बात तो ये है कि ये आँख सफ़ेद होनी शर्त है। मछली जब आप इसमें, अगर मैं कुछ नाम आपको मछलियों का लिखवा दूंगा जो आपकी रेंज में भी आएंगी और आप ले सकते हैं, लेकिन पहले मछली को पकाने का तरीका बता दो। मछली जब भी आप लाएं, अगर आप ज़्यादा लेके आएँ तो एक वक्त में जितनी आपने पकानी हो ना, उसका पैकेट अलग बनाएं। और मछली जब लाएं तो उसको धोइएगा नहीं पकाने से पहले। उसको अगर आपने फौरी पकाना है तो धो लीजिए, फौरी उसको मत धोइएगा। पहले उसको जब भी मछली पकानी, पहले आप लाएं, अगर आपने स्टोर करनी हो तो पहले सब मछली को बगैर धोए पैकेट बना के, औसतन 1 किलो पे 100 ग्राम नमक पूरा अच्छी तरह उस पर लगा दीजिए। और उसके पैकेट बना के आप अगर सेम डे खानी है तो 2-3 घंटे उसको नमक लगा के छोड़ दीजिए। बाकी आप उसको फ्रीज करना है कर दीजिए। जब पकाने का प्रोग्राम हो, हमारे यहाँ आमतौर पर ख़वातीन करती हैं कि जब भी मछली निकाली डाल दी पानी में, उस मछली का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, समझे टिश्यू फट गया उसके फ़ौरन, वो उसका जायका नहीं आएगा। जब मछली खानी हो, फ्रीज करी हुई हो, आपने जिस दिन खानी हो रात को उसको निकाल के किचन में ऐसी जगह जहाँ बिल्ली ना पहुँचे, धात के बर्तन पर रखिएगा, ठंडक वाला, तो उसकी ठंडक को सुबह तक वो नॉर्मल उस पर आ जाएगी, नरम हो जाएगी। अब चूँकि नमक लगा हुआ है ऑलरेडी, अब जब पकानी हो आप इसको अब धोइए। अगर पहले धो के रखेंगे तो मछली का मज़ा ख़राब हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, कभी भी जमी मछली जो आम ख़वातीन करती हैं, पानी में डाल दिया और जो जल्दी नरम हो जाएगी, मछली ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब मछली की जो अच्छी मछलियों की बात ये है, पापलेट सबसे बेहतर मछली खाने में कोई नहीं है। आज किलो की पापलेट जो है ना, 2500 रुपये किलो से ज़्यादा रेट है। वो एक्सपोर्टर नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे खुद के मछली के ट्रॉलर भी थे, मैंने मछली का काम किया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब आपके हमारी रेंज में जो मछली है, आप नाम लिख लें चाहे। मुश्का, कोशिश करें आधे किलो से बड़ा दाना हो, छोटा ना हो। मुश्का मछली बेस्ट है। ये धोतर है। हीरा, एक मछली होती है दांद, दंदिया नहीं दांद, उसे मेमन कहते हैं, खोपरा मछली। वो एक आती है जो बहुत ज़बरदस्त खाने होती है, वाइट कुंद, सफ़ेद कुंद, बैराकूटा। लेकिन इसमें 2 होते हैं, एक ऐसी होती है जिसका आप किसी काटेंगे इतना खून बहेगा पता नहीं, जैसे दम्बा कट गया। एक इसी में ऐसा जिसका गोश्त बिल्कुल सफ़ेद होता है, और इनमें लाल और सफ़ेद गोश्त में तकरीबन 50% रेट का फ़र्क होता है। मज़ा दोनों का अच्छा है, लेकिन सफ़ेद कुंद बेहतरीन होता है खाने में। या आप किसी बड़ी मार्केट में जाएं, वहाँ मछली मिलेगी, बस सफ़ेद आँख देखिएगा, और अगर 3-4 किलो का कुंद मिल जाए बेहतरीन है खाने का। ये इसमें कांटा नहीं होता। इसको अब ये पकाने की तरकीब बता दी। इसको जब भी मछली लाएं, जितनी खानी हो उतनी धोइएगा, बाकी बगैर धोए नमक ला के रख दीजिएगा इसको। फिर आप पकाएंगे, आपको अलग ही मज़ा आएगा खाने। अगर मज़ा आए दुआ कीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी उम्र का निचोड़ है ये। और शिकार में बड़े बड़े वाक़यात हुए हमारे साथ, बड़े हुए।
एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ आपको, बड़ा जो हमारे सामने की बात है। हिरण का शिकार मैंने तकरीबन 10 साल खेला है थर में। ब्यूरोक्रेसी की पूरी टीम मेरी दोस्त होती थी, कमिश्नर डीसी रेंज के दोस्त मेरे। एक ज़माने में 76-77 में ये बैच आया था, इनसे आज तक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती है। बेहतरीन दोस्त मेरे सभी है, अल्लाह उनको हयाती दे जो ज़िंदा है, कुछ चले भी गए। हिरण के शिकार हम थर में खेलते थे और हमारा औसतन प्रोग्राम होता है 2 दिन 3 दिन का। और हम वहाँ हिरण को गोश्त को महफूज कैसे करते थे, जहाँ बिजली नहीं है वो भी मैं टिप दे देता हूँ आपको कैसे हम करते थे। लेकिन जो असल वाक़या सुना रहा हूँ वो ये है कि हम जब पहुँचते थे तो ज़ाहिर पूरी ब्यूरोक्रेसी होती थी। तो हमारे मेज़बान होते थे, अभी हाल में इंतकाल हुआ है, मीर हादी हयात तालपुर, डिग्री के MP है, बेहतरीन आदमी, ख़ानदानी आदमी। और उन्होंने मुझे कमरे में सुलाया था, उसकी भी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, बाद में सुन लीजिएगा कमरे के बारे में भी, क्या था कमरे में। तो वो हमारे मेज़बान होते थे वहाँ पर, उनके वहाँ जानवर पले हुए थे, बकरियाँ पली, कोई कमी नहीं होती थी। तो हमारी जब पहुँच जाते थे, हमारी दायरे टॉप के अफसरान होते, एजाज़ में एक छोटी मोटी गाने बजाने की महफिल जमती थी। और वह थर के गाने रहने वाले, क्या उनकी आवाज़, क्या उनका लहन, क्या वाकई। वहाँ मैंने एक बच्चा देखा, 10-12 साल का बच्चा, इतना गरीब, पैर में जूती नहीं थी उसके। उसको लाए, उसने खड़े होकर बैक वक्त अपना ऐसे ये गला पकड़ के ऐसे करके जो गाना गाया है, एक साथ म्यूज़िक भी निकल रही थी उसकी, मुझसे गाना भी निकल रहा था। यकीनन हमने उसको, बच्चों को उसकी उम्मीद से ज़्यादा इनाम दिया। मैंने बस से गलती से पूछ लिया, बेटा तू शहर चलेगा, ऐसा गायब हुआ बच्चा, फिर सुबह तक दिखाई नहीं दिया। वो डर गया कि मुझे ले जाएंगे, बड़े लोग पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा जी, वो हाजी हयात साहब का जिक्र, तालपुर साहब का जिक्र आया था, मैं आपको बड़े मज़े की किस्सा सुना दूँ। माशाल्लाह बहुत बड़ी हवेली मेहमान ठहरते थे। उन्होंने जब पहली बार मैं गया तो नहीं सलाम तो अच्छी खासी हो गई, रात में भी जम रही थी, तो मुझे उन्होंने एक अलग कमरा दिया सोने के लिए। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ चीते की खाल बिछी हुई थी, एक बड़ा अच्छा बिस्तर लगा हुआ था, अटैच बाथ। सो गया मैं। तो वो मुझे मतीन को कहते थे मुतीन साहब, अक्सर लोग मतीन को मुतीन बोलते हैं। सुबह नाश्ते में कहने लगे, मुतीन साहब रात को नींद कैसी आई? मैंने बहुत अच्छी आई। कहने लगे, आपको बता दूं जिस कमरे में आप सोए हो उस कमरे में भुट्टो साहब सोते थे जब आते थे यहाँ पर। और मैंने कहा, दिल में कहा, जब भी मेरी गर्दन सीधी क्यों नहीं हो रही। लेकिन बाद में सोया हूँ, बहुत दफ़ा कमरे में कैसे जब भी जाता सोता था कमरे में। लेकिन उनका कहना था, मुतीन साहब जिस कमरे में भुट्टो साहब सोते थे जब वो आते थे यहाँ पर। ज़ाहिर है पीस पार्टी के थे, और लेकिन बहुत नाइस आदमी, अल्लाह मफ़रत करे, बहुत ही हीरा आदमी। मैंने तो रस्मन उनको डिग्री रहते थे, बेटी की शादी थी 87 में, ऐसी रस्मन दावत दी थी। मुझे नहीं पता, माशाल्लाह माशाल्लाह वो अपने पूरे ग्रुप के साथ अब आए और पूरा वक्त दिया, और भरपूर तोहफे तहफ़ देके गए। मैं ख़ानदानी लोगों की बात ही और होती है, बात ये है। बड़ा अल्लाह की मफ़रत करे, बहुत नाइस आदमी थे। चलिए फिर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे आगे।